हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आज भी हम एक सीरीज़ के साथ में आए हैं और वो सीरीज़ आप सभी को पता है किसकी है। वो है एलटी ग्रेड के लिए और ये थर्ड सीरीज़ होगी आपकी, जिसमें हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज शिवरात्रि भी है और आप सभी को हर हर महादेव और भोलेनाथ आप सभी लोगों की जो भी विशेज़ हैं, जिस टारगेट को आपने बना रखा है, जो आप एक पोस्ट हासिल करना चाहते हैं अपनी एक सीट के लिए, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, ऐसी ही मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और वो विशेज़ मेरी हमेशा आपके साथ में हैं। सो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम बिना किसी देरी किए देखते हैं आज की सीरीज़ में हमारे पास में कौन से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सीरीज़ हमारी डेली आती है, सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is question number 51. What is the origin of the race of Nissim Ezekiel? ठीक है, Nissim Ezekiel का जो origin of the race है वो क्या है? So what is the correct answer? A is the correct answer, Ben Israel. ठीक है. Next question, Nissim Ezekiel is a born what? British, American, Swiss या फिर Jew? तो इसका correct answer है Jew. Third, the Striders, relations, selected poems, second side, collected poems are the poetic collection of. ठीक है, ये सारा जो पोएटिक कलेक्शन है वो किसका है? तो सी इज द करेक्ट आंसर, ए के रामानुजन। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से जो भी इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ वर्क है इन सभी के, वो आपको पता होने ही होने चाहिए। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो वर्क आपको ज़रूर पता होने चाहिए। चाहे आप ट्रिक वाइज लर्न करिए, चाहे जैसे करिए। अगर आप कमेंट करिएगा आपको चाहिए ट्रिक वाइज, तो मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो इन सारी चीज़ों को कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54। द पोएम ऑबिटरी अपीयर्स इन द कलेक्शन। ऑबिटरी किसके कलेक्शन में आई है? करेक्ट आंसर इज रिलेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, इनको आप अटेम्प्ट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने पहले नहीं देखे हैं तो इनकी प्रैक्टिस आप सीरीज़ के थ्रू ज़रूर करें। एक गुड कलेक्शन होता है हमारी सारी की सारी सीरीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द किंग व्हेन द प्ले स्टार्ट्स। ठीक है, ये जो प्ले है तो इसमें किंग कौन है? डंकन इज़ द किंग। ठीक है, और कौन से प्ले की यहाँ पे बात हो रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। हुम डज मैकबेथ डिफीट इन बैटल? मैकबेथ ने बैटल में किसको डिफीट किया था? तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड। ठीक है, द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड। बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है ये, आपने ज़रूर प्रिपेयर किया होगा, नहीं किया तो चैनल के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू द विचेस प्रोफेसी। ठीक है, विचेस आपको पता है बहुत सारे आपको शेक्सपियर के प्लेज में विचेस मिल जाएंगी। सो द करेक्ट आंसर इज मैकबेथ विल बी किंग एंड बैंकर्स चिल्ड्रन विल बी किंग्स। ठीक है, तो यही प्रोफेसी थी, यही चीज़ उन विचेस ने बताई थी, जो विचेस उसको मिली थी कि मैकबेथ विल बी द किंग। मैकबेथ क्या होगा? वो किंग होगा और बैंकों के जो बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर। व्हाट टाइटल प्रिडिक्टेड बाय द विचेस डज मैकबेथ रिसीव? वो जो टाइटल था, ठीक है, जो विचेस ने प्रिडिक्शन की थी, मतलब जो भविष्यवाणी की थी, उसमें जो मैकबेथ को मिलता, वो क्या टाइटल मिलता? तो थेन ऑफ कॉर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क आप लगा सकते हो, थेन ऑफ कॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। हु इज मेड हायर टू डंकन्स थ्रोन? ठीक है, डंकन्स थ्रोन कौन बना था उसका हायर? नेक्स्ट हायर कौन था? डंकन सन, उसका जो बेटा था वो था उसका नेक्स्ट हायर, जिसका कि नाम था मैल्कम। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 60। जॉनसन हैज प्रेजेंटेड ह्यूमन बींग्स इन द प्ले with their what? Different humors. A is the correct answer. Question number 61. Which lively citizen
comedy did Johnson join with Marston and Chapman? So the correct answer is A, Eastward Second. Next, The Devil is an Ass is categorized as Ben Johnson's The Devil is an Ass. तो इसको किस तरीके से जो है वो कैटेगराइज किया गया है. दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने आंसर्स भी साथ साथ ज़रूर टिक करते जाइए और नोट करिए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं. और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे या जितने रॉन्ग थे, और आप सेल्फ इवैल्यूएशन आराम से कर सकते हो. रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो टाइम कंज्यूम होगा, और जितने ज़्यादा मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रही हूँ फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी. ठीक है, बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू. इफ़ यू हैव एनी ऑफ द सजेशन देन ऑल्सो यस, वेलकम. तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर होगा वो होगा कॉमेडी. नेक्स्ट, 63, एडवर्ड सेकेंड वॉज फॉलोड बाय जॉनसन्स मास्टरपीसेस. ठीक है, एडवर्ड सेकेंड वॉज फॉलोड बाय जॉनसन्स मास्टरपीसेस. हाउ मैनी प्लेस फॉलोड, कितने प्ले उसने फॉलो किए थे? तो नेक्स्ट 4 प्लेस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज सिंथियाज रेवल्स इज अ सटायर, दैट इज एलिगरी है, एलिजी है, सेमी एलिगल सटायर है, या फिर लेंदी प्रोज है. इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आप पॉइंट ज़रूर देखिएगा इनके. तो आपका जो 64 का आंसर होगा वो होगा सेमी एलेगोरिकल सटायर. ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 65. With the reopening of the theatres in 1660, after the Puritan ban, Dryden began writing plays. ठीक है, ड्राइडन ने स्टार्ट कर दिया था प्लेज लिखना. His first play appeared in 1663. तो ये जो प्ले था वो क्या था, कौन सा था? आई मीन करेक्ट आंसर इज द वाइल्ड गैलेंट. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी. Now, next, Marriage La Mode first performed in London in 1673 by the King's Company and written in a combination of prose, blank verse and heroic couplets is a, वो क्या है? ये है एक restoration comedy. Next, which heroic play of Dryden has a prologue? कौन सा ऐसा हीरोइक प्ले है ड्राइडन का जिसमें प्रोलोग है, विच डिनाउंसेस द यूज ऑफ राइम इन सीरियस ड्रामा. ठीक है, डिनाउंसेस द यूज ऑफ राइम इन सीरियस ड्रामा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बी इज द करेक्ट आंसर. औरंगजेब 1675. करेक्ट आंसर इज बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 68. व्हाट डज लॉका टेल रायना इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले? ओपनिंग सीन जो प्ले की थी उसमें क्या कहा था रायना को लॉका ने? ठीक है, हाउ टू क्लोज द विंडो विदाउट लॉकिंग इट एंटायरली शट. ठीक है, क्या बोला था? हाउ टू क्लोज द विंडो विदाउट लॉकिंग इट एंटायरली शट. इसके लिए आपको मैंने पहले भी कहा है, रटाफिकेशन मत करिएगा, लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़िएगा. एक बार टाइम लगेगा बट वो आपके लिए सारे क्वेश्चंस के ताले खोलने की एक तरीके से एक चाबी होगी, इसलिए यू शुड रीड इट फुली. ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे. टू होम इज लॉका एंगेज्ड. ठीक है, लॉका जो थी वो किससे एंगेज थी? तो इसका करेक्ट आंसर है निकोला. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर. निकोला, निकोल, कुछ भी आप पढ़ सकते हो जैसे आपको कन्वीनियंसी हो पढ़ने में. द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर. जो किंगस्टन है वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? वो है थेम्स. जॉन गैल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ अ मर्चेंट, नॉवेलिस्ट, लॉयर या फिर डॉक्टर. तो इसका करेक्ट आंसर है लॉयर. और जॉन गैल्सवर्दी किस टाइप के राइटर थे बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में. हैरोल्ड पिंटर्स फादर, हेमन जैक पिंटर
वॉज अ, क्या थे वो? क्वेश्चन नंबर 72, करेक्ट आंसर इज लेडीज टेलर। डी इज द करेक्ट आंसर। वो एक लेडीज टेलर थे, मतलब लेडीज के कपड़े बनाते थे। हैरोल्ड पिंटर्स मदर फ्रांसिस वॉज अ, हैरोल्ड पिंटर की जो मदर थी वो क्या थी? वो एक हाउसवाइफ थी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हैरोल्ड पिंटर की जो मदर थी वो क्या थी? शी वॉज अ हाउसवाइफ। क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी टाइम यूजिन ओनेल वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा? पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा इनको कितनी बार मिला? क्वेश्चन नंबर 74, 4 टाइम्स। कब कब मिला ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, गिरीश कर्नाड वॉज बॉर्न ऑन। गिरीश कर्नाड जो हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ए इज द करेक्ट आंसर, मैदरन, बॉम्बे। 76 क्वेश्चन, गिरीश कर्नाड डाइड ऑन। इनकी डेथ कब हुई थी गिरीश कर्नाड की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो इनको तो आपको अच्छे से स्टडी करना ही करना है। 10 जून 2019। एज थी उनकी 81। डायरेक्टली एज भी पूछ ली जाती है। फ्रांसिस बेकन वॉज द सन ऑफ, किसके सन थे? निकोलस बेकन। निकोलस बेकन के सन थे लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील, जो कि क्या थे? लॉर्ड कीपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द मदर ऑफ फ्रांसिस बेकन वॉज। जो फ्रांसिस बेकन की मदर थी वो क्या थी? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जितने भी राइटर्स आपके सिलेबस में हैं उन्हीं से ये सारे क्वेश्चंस हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। एन.ए. बेकन। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ इज सर रॉजर रिलेटेड टू द स्पेक्टेटर? सर रॉजर स्पेक्टेटर से रिलेटेड कैसे हैं? तो सर रॉजर इज हिज फ्रेंड। सर रॉजर क्या थे? उनके फ्रेंड थे। क्वेश्चन नंबर 80, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब? इनमें से कौन है जो स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 80, तो इसमें से ऑल ऑफ द अबव आर मेंबर्स, ये जितने भी हैं ये सारे मेंबर्स हैं। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, मतलब किसी का अगर आपको आंसर नहीं पता हो या फिर यू फील दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ आप हमेशा जब भी क्वेश्चन सीरीज आए तो उसके साथ में अपनी पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठा करें। इफ़ यू फील देयर इज़ नीड टू नोट डाउन तो आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। इफ़ यू फील यू कैन टेक स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। इफ़ यू वांट टू रिमाइंड इट अगेन एंड अगेन तो आप उसको बार बार प्ले करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। बट तैयारी आप अपनी अच्छी करिए, जितना एफर्ट आप डाल सकते हो डालो, बिकॉज दिस टाइम यू हैव टू टेक दिस सीट, यू हैव टू बुक योर पोस्ट। ठीक है, तो अब की बार हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम का भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं लगातार आप लोगों के साथ में जुड़ी रही एग्ज़ाम के एंड तक, रिज़ल्ट आने तक। तो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की बहुत सारी है, वो कभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी इन अनदर वीडियो। इसलिए मैं ये चीज़ें बार बार आपसे बोलती हूँ, क्योंकि डेली व्यूअर्स जुड़ते हैं चैनल से, तो हमारा एक प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। उससे हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है और ट्रस्ट भी बढ़ता है, जो कि पढ़ाई के लिए दोनों ही ज़रूरी है, ट्रस्ट भी और इंटरेस्ट भी। क्वेश्चन नंबर 81, हु इज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ मिस्टर स्पेक्टेटर? ठीक है, मिस्टर स्पेक्टेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको दी गई थी? तो वो था बटलर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन all we have solved. Please don't forget to share your number of question you have done correct. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। उसमें आपके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, और अगर नहीं आपको लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए टाइमली प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। और आपकी तैयारी में हमारा भी एक प्रयास है
और उसमें आप लोग भी सपोर्ट करिए और हम मिलके एक अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। यहीं पे हम सारा सिलेबस भी कवर करेंगे। ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। बाकी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वो ज़रूर चेकआउट करिएगा। वो सारे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे और विद नोट्स। टीजीटी के भी सारे राइटर्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, तो आप चाहें उनको जाके चेक कर सकते हैं। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं लेकिन आप लोग चेक नहीं करते हो, इसलिए आपको नहीं पता है। ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, विद नोट्स कवर कर चुके हैं। देन ऑल्सो इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन देन यू कैन गिव इट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू दिस सिलेबस ऑफ टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, देन ऑल्सो यू कैन लीव योर कमेंट ओवर देयर। मैं जब भी देखूंगी आपका रिप्लाई करने की हमेशा मैं कोशिश करती हूँ और हमेशा मैं देती भी हूँ इंडिविजुअली। इफ़ नॉट पॉसिबल तो फिर मैं उसको अपने वीडियो में इंक्लूड कर लेती हूँ अगर मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि कुछ इंप्रूवमेंट्स करी जा सकें आप लोगों के लिए, बिकॉज दिस चैनल इज डिजाइन फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, और इसी तरीके से बने रहें इंग्लिश फील्ड चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।